ज़रूरी है, 3 बज रहे हैं आज। मंडे 2 फ़रवरी है। अभी तक मम्मा की दिमाग में से बातें गई नहीं है, मुझे टाइम लगता है। सब प्रैक्टिकली काम तो करने लग जाते हैं। जैसे कि मतलब किचन है सामने, ठीक है? उधरले सामने रूम है बड़ा उधर, या कोई आउटसाइड के जो मम्मा के अब आफ्टर वाले काम है, जो डेथ के बाद होते हैं। तो मेरे दिमाग में से अभी वो तस्वीरें ही नहीं निकली है कि हो क्या गया। सब मुझे समझ रहे हैं तुझे क्या हुआ, तू जंगल में एकांतवास में रह रही है, या कोई भी वैसे ही कह देता है। तो उससे क्या होता है ना, हम अगर चुपचाप बैठ जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करना चाहता, मतलब यही है। उसको ये नहीं पता उसके अंदर कितना बड़ा दुख चल रहा है। वो तस्वीरें निकली नहीं है। कोई ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ देखते हैं, कोई उसको देख के याद आता है कि अगला स्टेप ये करना है। कोई आंटी मिलती है तब उनको देख के याद आता है वो जहाँ पे वो मेरे नानी मम्मा जाते थे, वो मंदिर हो गया, या जितने भी लोग हैं। मतलब ये चीज़ें तो नोट की जाती हैं भगवान के द्वारा, कि इस समय पे अलोनलीनेस मेरे नानी मम्मा भी फील करते थे बहुत ज़्यादा। उस वक़्त हम अपने काम में लगे रहते थे, और ये चीज़ मेरे साथ ज़्यादा हो रही है क्योंकि मैं सारी बातें अपनी नानी मम्मा को बताती थी, वो मुझे बताते थे, और मेरे घर में सब बताते भी थे, ऐसी बात नहीं है। पर ना एक लोनलीनेस अंदर होती है कि उनकी फैमिली अब चली गई है, नहीं है, मैंने वहाँ जाना था, मैंने बाहर ट्रैवल करना था। वो चीज़ किसी ने टाइम पे नहीं देखी। लोनलीनेस को उन्होंने समझा कि वो डाँट रहे हैं। लोनलीनेस को उन्होंने समझा कि ये इनको कुछ पता नहीं है। लोनलीनेस को उनकी हेल्पलेसनेस समझा। हमारे जैसे एजुकेटेड पढ़े लिखे लोगों का दिमाग खराब हो गया। हम रोने लग जाते हैं कि हम इधर का करें, हम उधर का करें। एक माँ है, माँ के घर के अंदर उसकी फैमिली है, उसके ग्रैंडसन्स हैं, पिछली उसकी फैमिली, उसके मदर फादर, हमारे नेबर्स, मंदिर में जाना, वो सब चीज़ें चलती थी, वो अच्छे से मैनेज करती थी क्योंकि वो माँ है। और मैं देखती हूँ कि जिसके साथ मेरा इमोशनल कनेक्शन है, मेरे फ्रेंड्स, वो ना इस टाइम पे अपनी दूसरी शुभ काम जाके वो कर रहे हैं। मेरा ना दिल दिमाग वहीं से खराब हो गया। मैंने देखा आस-पास में कई नेबर्स हैं, मैं उनसे उम्मीद रखती हूँ कि शायद वो आएँगे, मेरा दुःख बाँटेंगे। पर मैंने कहा कि जब जीते जी कोई किसी मतलब वो लोग नहीं आए, जो पहले नहीं आए थे मम्मी को देखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, अब आके फ़ॉर्मेलिटीज़ मत करो। फ़ॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि उनको जब पता था कि वो पर्सन या पेशेंट कंडीशन उसकी बुरी चल रही है, तब वो नहीं आए। उनके पास 2 मिनट का वक़्त नहीं था। 2 मिनट में हमने वहाँ जाना है, हमने वहाँ जाना है, हमने शादी में जाना है, हमने ये खाना है, हमने वो खाना है। जब बंदा हॉस्पिटल में चला गया, तो भई तुम्हारे और कि इससे बुरे दिन और क्या देखने के बाकी रह जाएँगे। फिर भी हम आपस में घर में कम्युनिकेशन गैप की वजह से एक-दूसरे को बोलते जा रहे हैं, क्योंकि अब किसके पीछे बोल रहे हैं, जो इंसान है ही नहीं। पर वही साइकिल तो रिपीट हो रहा है ना। साइकिल का मतलब होता है कि वो आज मेरे पे फिर वक़्त वही आएगा, फिर मैं लोनलीनेस फ़ील करूँगी, फिर मुझे बोलेंगे, फिर वही चीज़ ये रिपीट होती जाएगी, कभी किसका वक़्त, कभी किसका वक़्त। मतलब जो आज मेरे नानी मम्मा के साथ वो कल मेरे साथ भी होएगा। मेरा मतलब ये है कि अब जाके समझ में आएगा कि वो जो बोलते थे कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है, तब हम कहते थे आपको कुछ नहीं पता, आपको एक्सपीरियंस नहीं पता। मैं ये चीज़ें क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बोलना बहुत ज़रूरी है। जब मैं बात करती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता मैं बात कैसे करूँ। ये मेरा बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस है। हम हर रोज़ सेम स्ट्रीट में से निकलते हैं, सेम गली में से निकलते हैं, वही लोग हमें हर रोज़ देखते हैं, हर रोज़ नोट करते हैं, हम हर रोज़ ऑब्ज़र्व करते हैं। क्या वो हमें बुलाते हैं? क्या हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी डेथ पे आएँ, भाई क्यों? जब वो हमारो जीते जी नहीं देख के विश करते थे, बुलाते थे, तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और ऊपर से टाइम इतना फ़ास्ट आ गया है, हम हमारे से ये काम भी नहीं हो रहे हैं कि अब आगे वाले काम तो कर दें, पीछे वाले काम तो हमने सही से करे नहीं, जो इसलिए तो मतलब वक़्त कहता है ना कि वक़्त रहते-रहते सब चीज़ें कर लो, पढ़ लो, ठीक है? अपने पेरेंट्स को घुमा लो बाहर, बूढ़े हो गए हैं, जो कहते हैं उनकी बातें मानो। तो फिर जब वक़्त निकल गया ना, बाद की बातें यादें रह जाती हैं, रोना आता है, वो वापस नहीं आता इंसान, क्योंकि भगवान को पता था जीते जी इन्होंने क्लेश करा है। क्लेश का मतलब होता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। भई बुरी कंडीशन तो माँ से बुरी तो किसी की नहीं हो सकती जिसके ऊपर सारों का भार है। मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, ये मेरा रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस है। मैं देखती हूँ कि सब ने सब जगह से कूड़ा फेंका था। कूड़े का मतलब होता है अपशब्द बोलना, बाहर की टेंशनें घर में आके निकालनी है। टेंशनें नहीं, मतलब कि गुस्सा निकालना, तो फिर वो माँ का कसूर था। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा तो मैंने करा है, मैं खुद बोल रही हूँ उससे ज़्यादा। मैं सोशली इसको मैं रिवील नहीं करना चाहती, पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बोलनी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला आगे।